हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपको जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है सेकंड ईयर में, ये आपको सब्जेक्ट देखने को मिल जाएगा AKTU में। तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ, तो आपको ये वीडियो फुल वॉच करनी है, तो आपको सब क्वेश्चनों के बारे में पता चल जाएगा कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कौन से नहीं है। चलिए अब पहली यूनिट पर आ जाते हैं। पहली यूनिट में जो है, पहला जो क्वेश्चन है OS एंड क्लासिफिकेशन ऑफ OS। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये भी आपको 10 नंबर में देखने को मिल सकता है, और 2 नंबर में पूछेगा तो OS की डेफिनेशन पूछ सकता है। ये इनके टाइप्स भी पूछ सकता है। क्लासिफिकेशन की जगह यहाँ पर टाइप्स भी लिखा हुआ आ सकता है। तो आपको दोनों ध्यान रखना है कि क्लासिफिकेशन और टाइप्स एक ही हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। ये लिखा है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, और एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आपको जहां तक चांसेस है 100% देखने को मिल सकता है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको कर लेना अच्छी तरीके से तैयार। और इसके बाद आ जाते हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये भी 100% देखने को मिल सकता है, तो इसको भी आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ये वाला भी तैयार कर लेना है। ये भी 100% आ सकता है। फिर इसके बाद आ जाते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ OS। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये भी 10 नंबर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन भी 100% इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको देखने को मिल सकता है। और ये जो PDF है ना, ये इसका लिंक मैं टेलीग्राम, ये जो PDF है आपको एक टेलीग्राम पर मिल जाएगी। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आपको इसको इतनी टेंशन नहीं लेनी है, तो इसका लिंक आपको मिल ही जाएगा। फिर चलते हैं, अब आपको फोर्थ क्वेश्चन बता देता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन है कर्नल्स एंड डिफरेंस बिटवीन मोनोलिथिक एंड माइक्रो कर्नल। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 नंबर में आपको देखने को मिल सकता है। ये वाला क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। इसके बाद आ जाते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है सिस्टम कॉल। सिस्टम कॉल्स भी आपको बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। तो आप ये वाला क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, क्योंकि ये भी 10 नंबर में पूछा जा सकता है। तो इसके बाद आ जाते हैं शेल। शेल जो है ना, ये 2 नंबर में आ सकता है। शेल ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी 2 नंबर में पूछा जा सकता है, तो 2 नंबर के हिसाब से तैयार कर लेना। इसे 2 नंबर में ही आने के चांसेस है। और एक आपको देख लेना है, कर्नल और शेल में डिफरेंस देख लेना। 2 नंबर में ही पूछा जाएगा, अगर पूछा जाएगा भी कर्नल और शेल में डिफरेंस। बस यही क्वेश्चन था यूनिट 1 में, तो आपको यही क्वेश्चन तैयार कर लेना है। आपको यही क्वेश्चन बहुत आराम से कर लेने हैं वो, और इनके अलावा कोई और क्वेश्चन नहीं करना है। या एक और क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, अगर आपको ना ऑपरेटिंग सिस्टम एंड फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पूछे, तो आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज है ना, वही क्वेश्चन आपको लिख देना है इसके अंदर भी, फंक्शन के अंदर भी, क्योंकि ज्यादा अंतर नहीं आएगा। तो आप वो भी लिख सकते हैं। इसलिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज जो है ना, ये वाला क्वेश्चन तो करना ही है बहुत अच्छी तरीके से, और ये सारे क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से कर लेने। सब ये मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही यहाँ पर सिलेक्ट करे थे, तो आपको ये वाले क्वेश्चन तैयार कर लेने हैं। इसके बाद आ जाता है हम यूनिट 2 पर। यूनिट 2 में ना जो है ना, पहला जो है हमारा म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर पूछा जाता है, 10 नंबर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और 2 नंबर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर में तो बहुत बार आ जाता है, या मर्ज होके भी ये क्वेश्चन आ सकता है किसी को और क्वेश्चन के साथ, जैसे कि क्रिटिकल सेक्शन के साथ भी मर्ज होकर आ सकता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन अपने आप में ही 10 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो इसको बिल्कुल भी छोड़ना मत। और फिर क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 नंबर में हर बार पूछा जाता है ज्यादातर, तो आपको ये भी क्वेश्चन कर लेना। 100% चांसेस वाले क्वेश्चन के आने के भी, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। फिर इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है ना, वो है सेमाफोर कॉन्सेप्ट। सेमाफोर कॉन्सेप्ट जो है ना, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आपको बिल्कुल तैयार कर लेना। ये मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख रखे हैं, तो आपको ना सारे के सारे तैयार कर लेने इनके अंदर से। ये जो अभी मैं बता भी दूंगा कि कौन सा एक क्वेश्चन आपको तैयार नहीं करना है। फिर इसके बाद ना जो हमारा है एक प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सब 10 नंबर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये सब आपको छोड़ने नहीं है। फिर इसके बाद आ जाता है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। ये भी ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, छोटा सा ही क्वेश्चन है, पर 10 नंबर में आ जाता है। तो इनके ना सबके आपको डायग्राम भी तैयार कर लेना है इन सब क्वेश्चनों के, क्योंकि अगर डायग्राम आप बना के आते हैं ना, आपको 10 नंबर तो मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं। 10 नंबर नहीं तो फिर तो 9 नंबर तो आपको एग्जामिनर दे ही देगा। फिर इसके बाद जो हमारा डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम, तो ये भी है ना, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हर बार ज्यादातर पूछ लिया जाता है 10 नंबर में, तो आपको ये वाला क्वेश्चन भी तैयार कर लेना। फिर इसके बाद ना जो अगला क्वेश्चन है रीडर राइडर प्रॉब्लम, ये जो है ना,
और एंड बेकरी एल्गोरिथम और प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है ये इसके तो 2 नंबर में आने के चांसेस है। बेकरी एल्गोरिथम और रीडर राइडर प्रॉब्लम के ना 50% चांसेस है कि ये आ सकता है, वैसे तो बहुत ही कम चांसेस है कि नहीं आएगा। तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं, इसको इतना करने की जरूरत भी नहीं, अगर आपको टाइम मिले तो कर लेना, वैसे इतनी जरूरत है भी नहीं, करो या ना मत करना, वैसे कम चांसेस है इसके आने के। अब हमारे यूनिट 3 पर आ जाते हैं। यूनिट 3 में जो पहला क्वेश्चन है, प्रोसेस स्टेट एंड ट्रांजिशन डायग्राम, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछेगा प्रोसेस की स्टेट बतानी और इनका डायग्राम भी बनाना है। तो ट्रांजिशन डायग्राम लिखे या डायग्राम लिखे, तो आपको डायग्राम बना के आना है प्रोसेस स्टेट का बहुत ही बढ़िया तरीके से। 10 नंबर में आता है क्वेश्चन और 2 नंबर में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो आपको छोड़ना नहीं है, अभी बिल्कुल अच्छी तरीके से कर लेना है। और ये प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, ये भी 10 नंबर में बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको भी आपको छोड़ना नहीं है, ये भी अच्छी तरीके से आपको कर लेना है। ये दोनों क्वेश्चन 10-10 नंबर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको इन क्वेश्चनों को छोड़ना बिल्कुल नहीं है। तो अब आ जाते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड है हमारा बैंकर्स एल्गोरिथम एंड न्यूमेरिकल। तो ये वाला जो है ना, इसके 80% चांसेस है कि, वैसे ये भी बहुत बार आ जाता है पर 80% चांसेस है कि ये आएगा। तो इसको भी आपको छोड़ना नहीं है, उसका न्यूमेरिकल भी पूछ लिया जाता है और इसकी थ्योरी पूछ ली जाती है, तो आपको इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, इसको आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से कर लेना है। आपको इसको आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, इसको भी थर्ड वाले क्वेश्चन को भी आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, इसको भी आपको अच्छी तरीके से कर लेना है, ये भी बहुत बार पूछ लिया जाता है। और थर्ड यूनिट थोड़ी बड़ी है गाइस, इसके अंदर न्यूमेरिकल चांसेस ज्यादा रहते हैं आने के, थ्योरी चांसेस कम रहते हैं, पर बहुत बार थ्योरी भी आ जाती है, न्यूमेरिकल नहीं आते, इस वजह से आपको थ्योरी और न्यूमेरिकल बराबर करके जाने हैं। फिर इसके बाद जो डेडलॉक है ना, डेडलॉक का फुल टॉपिक कर लेना है आपको, डेडलॉक का फुल टॉपिक कर लेना है डेडलॉक के, और जो नेसेसरी कंडीशन है ना डेडलॉक की वो भी कर लेनी है, और इसके प्रिजर्वेशन, रिकवरी, अवॉइडेंस एंड डिटेक्शन भी डेडलॉक का कर लेना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 10 नंबर में पूछा जा सकता है। और इसके बाद जो है ना, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम की आपको थ्योरी तो करनी है, थ्योरी के साथ साथ ना न्यूमेरिकल भी करने, और थ्योरी में ना ज्यादा थ्योरी आने के चांसेस राउंड रॉबिन के रहते हैं, तो इसकी थ्योरी तो ज्यादा अच्छी तरीके से करना ही, और प्लस इनके न्यूमेरिकल तो करनी ही है आपको। सबके सब FCFS, HGF और SRTF, राउंड रोबिन RR, और प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, मल्टी प्रोसेस शेड्यूलिंग एक बार आप छोड़ भी सकते हैं, पर ये जो शुरू की है ना, FCFS, HGFS, SRTF, राउंड रोबिन, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, ये तो आपको कर लेनी है, और वो भी न्यूमेरिकल के साथ में। 10 नंबर में बहुत ज्यादा चांसेस देते हैं, और इनमें नंबर कटने के भी नहीं, न्यूमेरिकल अगर आप कर लेते हैं इन सबके। और क्योंकि न्यूमेरिकल के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, इसके अंदर न्यूमेरिकल बिल्कुल नहीं छोड़ने, मैं पहले ही आपको कह के चल रहा हूँ, न्यूमेरिकल बिल्कुल भी नहीं छोड़ने आपको इसके। फिर जो अगला क्वेश्चन, थ्रेड्स एंड देयर मैनेजमेंट, थ्रेड्स कर लेना, बहुत बार ये भी आ जाता है और ज्यादातर आता ही है थ्रेड्स और इसका मैनेजमेंट। तो ये वाला क्वेश्चन भी 10 नंबर में पूछा जा सकता है, और यही क्वेश्चन को ना शॉर्ट में वो 2 नंबर में भी पूछ सकता है, तो आपको इनको कर लेना है। या अब मैं आपको कुछ डिफरेंस भी बता देता हूँ, आप शॉर्ट में 2-2 नंबर में पूछे जा सकते हैं। देखिए थ्रेड्स और प्रोसेस में डिफरेंस पूछ सकता है, प्रोसेस आप पढ़ के आए होंगे सेकंड यूनिट में, तो आप वो डिफरेंस आप आराम से लिख सकते हैं। और वो पूछ सकता है डेडलॉक और स्टारवेशन में डिफरेंस, 2 नंबर में ही पूछे जा सकते हैं, ज्यादा नंबर में नहीं आएंगे, पहले ही बता रहा हूँ मैं, ये बस 2-2 नंबर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप देख सकते हैं एक एक बार डिफरेंस भी, जो जो डिफरेंस दे रखे हैं वो देख सकते हैं, वो 2 नंबर में ही पूछे जा सकते हैं, ज्यादा में पूछे जाने के नहीं वो डिफरेंस। फिर यूनिट 4 पर आ जाते हैं। यूनिट 4 में जो है ना, पहला जो क्वेश्चन है पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, ये जो एल्गोरिथम है ना, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, जितने भी एल्गोरिथम है पेज रिप्लेसमेंट के, तो वो कर लेने हैं, और उनके न्यूमेरिकल भी कर लेने हैं। हर बार आता है क्वेश्चन न्यूमेरिकल या थ्योरी, तो आपको 100% कर ही लेना है इसको, तो 10 नंबर में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ और करना मत करना, पहले सब में पहले इस यूनिट में ये करना, ये तो आएगा ही, समझ लो हर बार आता है, आएगा ही ये तो। तो इसके बाद वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छी तरीके से कर लेना, फिर इसके ये भी 10 नंबर में आएगा। और इसके बाद पेजिंग एंड डिमांड पेजिंग, इसके भी 10 नंबर में बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं आने के, तो इसको भी आपको छोड़ना नहीं है। फिर जो अगला क्वेश्चन है फिर हमारा सेगमेंटेशन एंड डिफरेंस बिटवीन पेजिंग एंड सेगमेंटेशन, तो ये वाला क्वेश्चन भी कर लेना आपको, इसको भी 10 नंबर में आने के चांसेस हैं। और फिर ये जो अगला क्वेश्चन है कैश मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, ये सब जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको 10 नंबर के हिसाब से बता रहा हूँ, कोई सा भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। कैश मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, ये भी 10 नंबर में आने के चांसेस हैं, तो ये सब क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से कर लेने। इसके बाद हमारा जो है अगला ट्रैशिंग, ट्रैशिंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। फिर ये जो अगला क्वेश्चन सीक टाइम एंड लेटेंसी टाइम,
तो ये हमारा 2 नंबर में आएगा, ये ज्यादा नंबर में 10 नंबर में नहीं देखने को मिलेगा, 2 नंबर में ही देखने को मिलेगा, तो आपको इसको कर लेना है। और ये भी इम्पोर्टेंट है, तो आपको इसको भी छोड़ना नहीं है, तो आपको ये भी कर लेना है। 2 नंबर में ही देखने को मिलेगा, ज्यादा नंबर में नहीं देखने को मिलेगा, तो आपको इसको छोड़ना नहीं है, कर लेना है। अब चलते हैं यूनिट 5 पर। यूनिट 5 में जो है ना, पहला जो है डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम एंड न्यूमेरिकल। जैसे मैंने फोर्थ यूनिट में पहला क्वेश्चन बताया था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे इसके एल्गोरिथम और न्यूमेरिकल दोनों क्वेश्चन आ जाते हैं, अलग अलग भी पूछ लेता है, न्यूमेरिकल और एल्गोरिथम आपको अलग अलग पार्ट में भी देखने को मिल सकते हैं, तो आपका प्रॉफिट भी हो जाएगा। तो इसलिए आपको ये वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, ये इसको तो आपको 100% करके जाना, थ्योरी न्यूमेरिकल दोनों ही करने हैं, क्योंकि ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है फर्स्ट क्वेश्चन तो ये, क्योंकि पहले वाला जैसे कि फोर्थ यूनिट में ये पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम और न्यूमेरिकल बताए थे ना, इनकी थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों ही आते हैं, तो इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, सारे के सारे कर लेने हैं आपको ये भी। और इसके भी डिस्क शेड्यूलिंग जितने भी एल्गोरिथम है ना, डिस्क शेड्यूलिंग के सारे कर लेने। अगर आपको नाम नहीं पता तो मैं अगली वीडियो में आपको नाम भी प्रोवाइड कर सकता हूँ, तो आपको वैसे क्वांटम में देखें तो सारे के सारे डिस्क शेड्यूलिंग के एल्गोरिथम दिख ही जाएंगे ऊपर ही। और इनके न्यूमेरिकल आपको यूट्यूब पे देख लेना, यूट्यूब पे मैं चैनल भी बता देता हूँ आपको डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के लिए, आप देख सकते हैं। एक तो गेट स्मेशर्स की देख सकते हैं, और वैसे तो गेट स्मेशर्स से ही सारे टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम के आपके ज्यादातर मिल जाएंगे, आप ज्यादातर उनसे ही समझ सकते हैं। या आपको फुल वीडियो का एक्सप्लेनेशन चाहिए कि मैं फुल वीडियो एक्सप्लेन कर दूं सब यूनिट की ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो आप इस वीडियो में मुझे कमेंट कर सकते हैं। एक वीडियो में ना फुल यूनिट आपको अच्छी तरीके से ना सारे टॉपिक के साथ एक्सप्लेन कर दूंगा, किसी और वीडियो को आपको देखने की फिर जरूरत भी नहीं पड़ने की। तो आप एक बार कमेंट कर देना अगर आपको फुल एक्सप्लेनेशन चाहिए सब यूनिटों की, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा सारी की सारी यूनिट, वो भी एक एक वीडियो एक एक यूनिट में एक एक वीडियो में एक एक यूनिट एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर अगला है डिस्क स्टोरेज, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10 नंबर के हिसाब से। फिर अगला जो है रेड, रेड भी ये भी 10 नंबर के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे 10 नंबर के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने वैसे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही सिलेक्ट किए हैं। इसके अंदर फाइल सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 नंबर में देखने को मिल सकता है। फिर जो अगला है हमारा फाइल सिस्टम प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आपको छोड़ना नहीं है, ये भी आपको कर लेना है। फिर आप अगला आ जाता है हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड बफरिंग, ये 2 नंबर में पूछा जा सकता है, 10 नंबर में तो कम ही चांसेस है, 2 नंबर में पूछा जा सकता है वाला जो क्वेश्चन है। 6 ऊपर वाले पांचों के पांचों क्वेश्चन आपको 10 नंबर के हिसाब से तैयार कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और न्यूमेरिकल तो किसी में भी नहीं छोड़ना, न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं आने के, ऑपरेटिंग सिस्टम में तो आपको न्यूमेरिकल में फुल नंबर भी मिल जाएंगे, इसलिए न्यूमेरिकल आपको बिल्कुल भी छोड़ने नहीं है। और ये वाली जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वैसे तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा लिंक। इस वीडियो के एक डेढ़ घंटे बाद आपको लिंक मिल जाएगा इस पीडीएफ का, आप डाउनलोड कर सकते हैं इस पीडीएफ को भी। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको फुल एक्सप्लेनेशन चाहिए इसकी हर यूनिट की एक एक वीडियो में, तो आप कमेंट कर देना, तो मैं फुल एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से। और मेरे खुद के नोट्स बने हुए हैं, आपको एक बार 1 मिनट रुक जाइए, मैं नोट्स भी दिखा देता हूँ कि मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम के नोट्स कैसे हैं। तो इसको 1 मिनट हम क्लियर कर देते हैं। तो फ्रेंड्स आपको देख सकता है इस तरीके के मेरे नोट्स बने हुए हैं, इनसे मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से यूनिट 1 एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अगर आपको वीडियो चाहिए तो एक बार कमेंट कर देना, तो मैं इस तरीके से आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, एक एक यूनिट की एक एक वीडियो में एक एक यूनिट आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हमारा एक और चैनल है तो उसको भी